सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर जनपद में 2 दिवसीय दौरा था। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में कल शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने वहीं पर रात्रि विश्राम किया और उसके बाद 10 बजे यहां पर उनका कार्यक्रम था। हम बलरामपुर जनपद के घुघुलपुर में मौजूद हैं, जहां पर कार्यक्रम कर रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ 10 बजे इस मंच पर पहुंचे, जहां विभिन्न जिलों से आए विभागों ने स्टॉल लगाया था, उसका निरीक्षण किया। स्टॉल में पहुंचने के बाद लोगों से मुलाकात की और कार्यक्रम स्थल से तकरीबन 45 मिनट के भाषण में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने के बाद जिले वासियों को आज 825 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दिया है, जिसमें 825 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और शिलान्यास होगा। यहीं पर बगल में ही घुघुलपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाया गया है, जिसका लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से हुआ है और उन्होंने 124 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा है कि बलरामपुर जनपद जो सदैव आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी में आता था, उसे अब कभी आकांक्षात्मक नहीं रहने दिया जाएगा और बलरामपुर का विकास होगा। साथ ही साथ में उन्होंने इसी मंच से अभी कई लोगों के ऊपर निशाना भी साधा है। हाल ही में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो धर्मांतरण के आरोपी थे और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, सलाखों के पीछे हैं, उनके ऊपर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो छांगुर जलालुद्दीन जैसे कार्य करेगा उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, उसके संपत्ति को जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ में संपूर्ण प्रदेश भर में इस समय अफवाह चल रही है, चोरों की अफवाह चल रही है, ड्रोन कैमरे की अफवाह चल रही है, उस पर भी सीएम योगी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि जो भी ड्रोन कैमरे की अफवाह को फैलाएगा, चोरी की अफवाह को फैलाएगा, उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ में उनके संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जनपद वासियों को सौगात देते हुए कहा है कि जो 825 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो बलरामपुर वासियों को समर्पित हैं और भविष्य में ऐसे ही परियोजनाओं को और ऐसे ही विकास को रखा जाएगा। बलरामपुर जनपद में उसकी नींव रखी जाएगी, जिससे कि बलरामपुर भी विकसित बलरामपुर बन सके। साथ ही साथ में उन्होंने यहाँ से कार्यक्रम समापन के पश्चात मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए यहाँ से हेलीकॉप्टर के दौरान रवाना हुए हैं और उस कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। निर्माणाधीन विश्वविद्यालय कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे विश्वविद्यालय का, उसके बाद वहीं से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। एबीसी न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, घुघुलपुर, बलरामपुर। अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और
सरकार इनका आवभगत करती थी, वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा-ए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवा-ए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवा-ए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवा-ए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनीमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है,
भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है, सम्मान। और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी 2 घंटे में, 2 घंटे से भी कम समय में आप अयोध्या जा सकते हैं, 2.5 घंटे में गोरखपुर पहुंच सकते हैं, ये है कनेक्टिविटी। रेलवे का यहां पर ब्रॉड गेज, मीटर गेज से ब्रॉड गेज बड़ी लाइन हो गई है, और अभी इसमें और भी सुधार हो रहा है। नई नई ट्रेन चल रही हैं, नई नई सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, और हवाई जहाज भी चल जाएगा। तो कमिश्नरी में विश्वविद्यालय भी, 3-3 मेडिकल कॉलेज गोंडा में, बहराइच में और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। और अभी आने वाले समय में हम इस कमिश्नरी को एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी देने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह है सरकार की विकास की योजना, जिससे यहां के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके। बलरामपुर भी आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके अब एक विकसित जनपद के रूप में अपना नाम दर्ज कर सके। और इसीलिए वर्तमान में विकसित उत्तर प्रदेश के एक अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज अभी 3 बजे मैं स्वयं सभी ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के साथ, सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत के सदस्यों के साथ मैं स्वयं वर्चुअल संवाद करने वाला हूं, उनका समर्थन मांगने वाला हूं विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। और मेरा आप सबसे भी आह्वान होगा, समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके लिए आप भी अपना सुझाव भेजिए। आप भी उत्तर प्रदेश के मिशन 2047 में, शताब्दी संकल्प 2047 के लिए बनने वाले विजन डॉक्यूमेंट में आपका भी सुझाव उसमें आए, आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर होगा। और इसका आह्वान करने के लिए आज मैं बलरामपुर की धरती से, बलरामपुर वासियों से, देवीपाटन मंडल के कमिश्नरी वासियों से आह्वान करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। मैं एक बार फिर से 825 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए बलरामपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, जो विकास के कार्यों के लिए आग्रही बनकर के लगातार प्रयास करते हैं। और मैं विजयादशमी और शारदीय नवरात्रि की भी मंगल में शुभकामना आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।